एनाटॉमी पढ़ाई जाती है और इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। और हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो जैसे मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि सब्जेक्ट्स कौन से ईयर में पढ़ाई जाती है। स्पेशली मैं बात करूँगी पर्टिकुलर सर्बिया की, यहाँ कौन से ईयर में कौन सी सब्जेक्ट्स है। सर्बिया में भी यूनिवर्सिटी ऑफ क्रागुएवाक के बारे में हम बात करेंगे कि फर्स्ट ईयर से लेकर 6th ईयर तक यहाँ पे कौन से ईयर में कौन से सेमेस्टर में कौन सी सब्जेक्ट्स को पढ़ाई जाती है। सो फर्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर की। हर एक साल में 2 सेमेस्टर होता है। तो फर्स्ट ईयर में इनके पास मेडिकल केमिस्ट्री है, बायोफिजिक्स पढ़ाई जाती है, बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, एनाटॉमी पढ़ाई जाती है और इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। और इलेक्टिव कोर्स है। इलेक्टिव कोर्स मतलब 2 सब्जेक्ट वो आपको देंगे, दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट को आपको चूज़ करना है। तो इलेक्टिव कोर्स में से आपका हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन है और फिजिकल एजुकेशन है, मतलब स्पोर्ट्स। तो इन दोनों में से ऑप्शनल है, कोई भी एक सब्जेक्ट को आप चूज़ कर सकते हो। ये फर्स्ट सेमेस्टर का मतलब फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ाई जाती है ह्यूमन जेनेटिक्स, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी एंड इलेक्टिव ब्लॉक इसमें भी है 2, लाइक हिस्टोलॉजिकल और हिस्टोपैथोलॉजिकल फंडामेंट्स आप चूज़ कर सकते हो, या तो फिर आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी चूज़ कर सकते हो। ये पूरा फर्स्ट ईयर के आपके सब्जेक्ट्स हैं। हर एक सब्जेक्ट्स में आपको 3 क्रेडिट मिलेगा ECTS स्कोर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, लाइक कैसे पेशेंट से डील करना है, कैसे बात करना है, या फिर सेकेंड ईयर में कोर्स है 2, एंड कम्युनिकेशन हेल्थ केयर और दूसरा मेडिकल जेनेटिक्स। नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका फिर से फिजियोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, फंडामेंटल्स ऑफ ऑन्कोलॉजी है, फर्स्ट एड है। थर्ड ईयर पैथोलॉजी है, पैथफिजियोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस है और इम्यूनोपैथोलॉजी है। और थर्ड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका पैथोलॉजिकल एनाटॉमी है, क्लिनिकल प्रोपेडिटिक्स है, पैथोफिजियोलॉजी है और आपका इलेक्टिव कोर्स में साइकोलॉजिकल मेडिसिन है एंड फंडामेंटल्स ऑफ क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी है। अब हम बात करते हैं फोर्थ ईयर में। फोर्थ ईयर में इंटरनल मेडिसिन, रेडियोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, डर्मेटोलॉजी। इलेक्टिव कोर्स में या तो आप बायोलॉजिकल थेरेपी ऑफ मेडिसिन ले सकते हो या तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी ले सकते हो। फोर्थ ईयर के सेकंड सेम में मतलब आपका 8th सेम में आएगा इंटरनल मेडिसिन, न्यूरोलॉजी, साइकाइट्री, इन्फेक्शन डिजीज और टॉपिकल डिजीज। फिफ्थ ईयर में जो सब्जेक्ट्स है वो है पीडियाट्रिक्स, सर्जरी, लीगल एस्पेक्ट्स इन हेल्थ केयर, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी और इलेक्टिव कोर्स जैसी रहती है वैसे इसमें टेलीमेडिसिन, सर्जरी, कल पैथोलॉजी ये सब ऐड है। और आपका 5th ईयर के सेकंड सेमेस्टर लाइक आपका 10th सेमेस्टर में आपका है पीडियाट्रिक्स, ENT, ऑप्था, सर्जरी। हम बात करते हैं फाइनल ईयर में। तो फाइनल ईयर में आपकी ऑप्शन गायनी है, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन है, सोशल मेडिसिन है, एपिडेमियोलॉजी है, हाइजीन है, मेडिकल एथिक्स है, मेडिकल इथिक्स है और कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है। और आपका लास्ट सेमेस्टर मतलब लास्ट ईयर का लास्ट सेमेस्टर में आपका है ऑप्शन गायनी, इंटर प्रोफेशनल एजुकेशन, इमरजेंसी मेडिकल कंडीशंस, गेरियाट्रिक्स, फॉरेंसिक मेडिसिन और क्लिनिकल प्रैक्टिस, मीटिंग्स, रिसर्च। ये आपको 6th ईयर में करना है। दैट्स ऑल। पिछले वाले ब्लॉग में कुछ चीजें मिस हो गई थी, लाइक 2-3 चीजें, उसको इस ब्लॉग में ऐड कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी को हर एक स्टूडेंट को ये स्टूडेंट ट्रांसक्रिप्ट बुक मिलती है, लाइक दिस इज माई स्टूडेंट ट्रांसक्रिप्ट बुक, लाइक दिस। इसमें आपका फोटो लगा रहता है, आपका यूनिवर्सिटी का नाम, आपके पेरेंट्स की डिटेल्स, आपका घर का एड्रेस और सब चीजें इसमें लिखा रहता है। और ये जो पेजेस बनी हुई है इस पे आपको ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का कोर्स का कोड लिखना पड़ता है और कोर्स का नाम लिखना पड़ता है, कौन से ईयर में आपने पढ़ा है, आप रेगुलर क्लास गए थे यानी लेक्चर, सेमिनार्स, प्रैक्टिकल क्लासेस अटेंड किए हो नहीं। इसमें सब चीजें आपको खुद मेंशन करना पड़ता है और मेंशन करने के बाद फिर जाके प्रोफेसर से आपको प्रॉपर सिग्नेचर करवाना पड़ता है रेगुलर अटेंडेंस के लिए। ओके, इसके पीछे भी बहुत सारे लाइक वॉलंटरी लोकल कम्युनिटी वर्क है, लाइक जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था इंटरनेशनल रोटेशनशिप के बारे में, उसके बारे में भी यहाँ पीछे मेंशन है, उसके भी स्कोर के लिए पीछे मेंशन है। दैट्स ऑल, इसमें बस इतना ही लिखा रहता है। दूसरा यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रैक्ट बनता है आपका। तो कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरीके का होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सिटी के और आपके बीच में बनती है 6 साल के लिए, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो। इसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका सिटीजनशिप और आप कौन सी ईयर में हो। इस कॉन्ट्रैक्ट में बस यही लिखा रहता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको रेस्पेक्ट करना है अपने टीचर्स के, अपने कलीग्स के, एंड टाइम से क्लास आना है, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। आपकी ट्यूशन फीस जो है आप जिस साल आए हो उस साल के हिसाब से जितने भी साल आप रहोगे आपकी फीस सेम रहेगी, चाहे नेक्स्ट ईयर फीस बढ़े या घटे, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपके कॉन्ट्रैक्ट में बस यही लिखा रहता है। 4-5 पेजेस का कॉन्ट्रैक्ट है, जब आपको मिलेगा आप खुद ही समझ जाओगे। ठीक है, फीस आपको टाइम से पे करना है, क्लासेस टाइम से आना है, तो ये एग्रीमेंट है। इनका 3 कॉपी बनता है, 2 कॉपी यूनिवर्सिटी में जमा हो जाता है और 1 कॉपी आपके पास रहता है। तीसरी चीज हमें यूनिवर्सिटी से टी शर्ट मिली है, देख सकते हो आप, यूनिवर्सिटी की लोगो बनी हुई है। बेस्ट पार्ट इस टी शर्ट का है इंडिया का फ्लैग।